दोस्तों, जब भी हम कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो उस प्रॉपर्टी का जो है एग्रीमेंट करवाते हैं और एग्रीमेंट करवाने के बाद उस प्रॉपर्टी की हम रजिस्ट्री करवा लेते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको जब आप रजिस्ट्री करवाते हैं तो आपको कौन से रेट पर रजिस्ट्री करवाना चाहिए। रजिस्ट्री जो है दो रेट पर होती है। पहला होता है गवर्नमेंट वैल्यू, जो कि प्रॉपर्टी की शासकीय वैल्यू आ रही है उस रेट पर रजिस्ट्री होती है। और दूसरा होता है मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू जो है गवर्नमेंट वैल्यू से हमेशा ज़्यादा होती है। कोई प्रॉपर्टी शासकीय मूल्य उसका मान लीजिए 1 लाख रुपए है तो गवर्नमेंट वैल्यू 1 लाख है, परंतु उस प्रॉपर्टी की जो है मार्केट वैल्यू 2 लाख या 3 लाख भी हो सकती है। तो इसी टॉपिक पर डिटेल में आपको जानकारी देने वाले हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश लोधी एडवोकेट और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो जब भी हम रजिस्ट्री करवाते हैं तो रजिस्ट्री करवाते समय बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है। पहला तो दोस्तों, आप अगर किसी व्यक्ति से कोई भी प्लॉट परचेज कर रहे हैं या फिर कोई ज़मीन परचेज कर रहे हैं या फिर कोई भी कृषि भूमि वगैरह आप परचेज कर रहे हैं तो डायरेक्ट ही उस व्यक्ति से उस प्रॉपर्टी को खरीदना नहीं चाहिए। उससे पहले आपको उसकी डिटेल निकलवानी चाहिए। मान लीजिए आपने कोई प्लॉट पसंद किया, उस प्लॉट की लोकेशन आपको अच्छी लगी, सारा डिटेल जो है जो लोकेशन वगैरह थी आपको अच्छी लगी और वो प्लॉट आपको पसंद आ गया। अब लोग यहाँ पर गलती क्या करते हैं कि तुरंत जाके उस प्लॉट का एग्रीमेंट कर लेते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बिना एग्रीमेंट करे ही डायरेक्ट रजिस्ट्री के लिए हामी भर देते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक बात आपको समझनी चाहिए कि जब भी कोई प्रॉपर्टी आप परचेज करने वाले हैं तो उसका पहले सर्च रिपोर्ट बनवाना चाहिए। आपको एडवोकेट के माध्यम से उस प्रॉपर्टी को सर्च करवाना चाहिए। उस प्रॉपर्टी को 15 साल या 20 साल का सर्च रिपोर्ट आपको एडवोकेट के माध्यम से उसको करवानी चाहिए और उसमें देखना चाहिए कि ये जो प्रॉपर्टी है वर्तमान में किस व्यक्ति के नाम पर है और जो है इस पर कोई लोन, कोई ऋण या फिर यह प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति अन्य व्यक्ति को बेच तो नहीं दी गई है। अब फ्रॉड कहाँ होता है दोस्तों, कि कोई व्यक्ति है जिसने रजिस्ट्री करवा दी है उसी प्रॉपर्टी की, लेकिन जिस व्यक्ति ने रजिस्ट्री कराई है वह व्यक्ति नामांतरण नहीं करवाया है, लगभग 1-2 साल का समय बीत गया है। अब हम खसरे में देखते हैं तो उस व्यक्ति का जो भूमि स्वामी है उसी का नाम उस प्रॉपर्टी पर आता है, जबकि वह प्रॉपर्टी उसने किसी अन्य व्यक्ति को बेच दी होती है। अब वह व्यक्ति जो भूमि स्वामी है वह दोबारा से उसी प्रॉपर्टी को बेच देता है और हमें जो है इसकी जानकारी नहीं होने के कारण जब हम नामांतरण के लिए तहसील में केस दर्ज करते हैं तब हमें पता चलता है कि इस प्रॉपर्टी पर जो है पहले से ही नामांतरण के लिए केस लगा हुआ है। अब वह प्रॉपर्टी विवादित की श्रेणी में आ जाती है और आप जो है बड़ी परेशानी में फंस जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ पर आपको करना क्या चाहिए वह जानकारी आपको हम दे रहे हैं। तो सबसे पहले आपको उस प्रॉपर्टी का सर्च बनवाना चाहिए। सर्च में 15 साल या 20 साल की आप सर्च रिपोर्ट बनवा सकते हैं। उस सर्च में एडवोकेट जो होते हैं उस प्रॉपर्टी के 15 या 20 साल के खसरे निकालते हैं और उस प्रॉपर्टी को रजिस्ट्रार ऑफिस जाकर सर्च करवाते हैं और उसका डिटेल निकलवाते हैं कि इस प्रॉपर्टी की जो है रजिस्ट्री कब कब हुई है। अब यहाँ पर अगर आप डायरेक्ट खसरे में देखते हैं तो उस व्यक्ति का नाम नहीं आता है। लेकिन दोस्तों, जब भी आप सर्च करवाते हैं रजिस्ट्रार कार्यालय में, बैंक में बंधक तो नहीं है या फिर तहसील कार्यालय में कोई नामांतरण के लिए मुकदमा तो नहीं चल रहा है, यह सारी जानकारी जो है सर्च में मिल जाती है और जो है एडवोकेट होते हैं वो अपने लेटर हेड पर सर्च रिपोर्ट बनाकर देते हैं कि मेरे द्वारा यह प्रॉपर्टी 15 या 20 साल की जितनी भी आप सर्च बनवाएंगे उतने समय का मैं दस्तावेजों का मैंने अवलोकन किया और अवलोकन करने पर मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि इस प्रॉपर्टी पर कोई अगर विवाद है तो वो स्पष्ट हो जाता है, अगर विवाद नहीं है वह प्रॉपर्टी क्लियर है तो उसका जिक्र हो जाता है। अब दोस्तों, ये आपने सर्च बनवा ली है, आप निश्चिंत हो गए हैं कि हाँ ये प्रॉपर्टी में कोई भी विवाद नहीं है। अब आपको दैनिक पेपर, दैनिक समाचार पत्र में एक इश्तहार जारी करवाना चाहिए जिसमें कि यह इस बात का जिक्र होना चाहिए कि मैं जो है फलाने व्यक्ति से इस खसरा क्रमांक की इस प्रॉपर्टी को जो है खरीद रहा हूँ, उनसे मेरा अनुबंध हो गया है। अगर किसी संस्था व्यक्ति को कोई भी आपत्ति हो तो वह जो है मेरे नंबर पर संपर्क करे और 15 दिन का समय या फिर 8 दिन का समय आप उस पर दे सकते हैं। अब इसका फायदा ये होगा कि अगर कोई व्यक्ति उस पर बाद में आपत्ति जताएगा तो उसका लाभ जो है आपको मिलेगा।
तो अभी हमने बताया कि प्रॉपर्टी को पहले सर्च करवाएं, उसके बाद उसका जो है इश्तहार जारी करें और उसके बाद में जो है आप उसकी रजिस्ट्री करवाएं। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पर कि हमको जो है रजिस्ट्री कौन से रेट पर करवाना चाहिए। तो यहाँ पर एक बात आप समझ लें कि जब भी हम प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाते हैं तो लोग जो है गवर्नमेंट वैल्यू पर रजिस्ट्री करवाना पसंद करते हैं। इसका प्रमुख कारण होता है स्टाम्प ड्यूटी की बचत हो जाती है। दोस्तों, किसी भी प्रॉपर्टी की जो गवर्नमेंट वैल्यू होती है वह कम होती है और जो मार्केट वैल्यू होती है वह ज़्यादा होती है। आप जो है मार्केट वैल्यू पर भी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवा सकते हैं, लेकिन दोस्तों मार्केट वैल्यू ज़्यादा होने के कारण आपको स्टाम्प ड्यूटी भी ज़्यादा भरनी होगी। तो अगर आप पैसा बचाना चाहते हैं तो आप जो है गवर्नमेंट वैल्यू पर ही रजिस्ट्री करवाएं, जो कि काफ़ी ज़्यादा फायदे का सौदा होता है। और लोग जो है गवर्नमेंट वैल्यू पर रजिस्ट्री करवाकर 1-1, 2-2 लाख रुपए तक की कोर्ट फीस भी बचा लेते हैं, और जो कि पूरी तरह से कानूनी है। तो आप समझ गए होंगे कि आपको जो है गवर्नमेंट वैल्यू पर ही रजिस्ट्री करवाना चाहिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और आपको अगर हमारी जानकारी अच्छी लगती है या फिर और आप ऐसी ही जानकारी चाहते हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए।